और हम लोगों को पढ़ना है कहाँ से? पेज नंबर 8 से। जिनके पास किताब है वो किताब खोल लें। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं बहुधा। यशी जरा पढ़ो। यशी, आवाज सुन रही हो? यस सर। यशी। हाँ, जरा ये तुम्हारे पास किताब है? हेलो। हाँ, कह रहे हैं किताब है तुम्हारे पास? यशी, आवाज आ रही है? यस सर। सर कहाँ से पढ़ना है? पेज नंबर 8 निकालो। यस सर। उसमें दूसरा पैराग्राफ है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में। मिला? नो सर। अरे, पेज नंबर 8। हाँ, पेज नंबर 8। सर 8 ही है, मिल ही नहीं 8 है रहा। ही नहीं? सर है सर, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है? अरे, यस काउंटिंग भूल सर। गई हो क्या? नो सर। फिर? मेरा यस सर मिल गया। मिला? पढ़ो। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु हम्म। 2-3 दिन बाद ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे हम्म। पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक हम्म। लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब हम्म। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। अतः गांव हम्म। में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। ओके, तब ठीक है। एक दिन अंजलि, पढ़ो। अंजलि। सर कहाँ से पढ़ना है? सर आवाज नहीं आ रही थी। पेज नंबर 8 निकालो। यस सर। दूसरा पैराग्राफ है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे हम्म। पिता की एक दूस एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक हम्म। लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब हम्म। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। हम्म। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस हम्म। बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने पहने थे। हम्म। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई हम्म। कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। हम्म। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मलहम पट्टी करनी पड़ी। तभी हम्म। सहसा मुझे बदलू का ध्यान हम्म। हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः हम्म। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। हम्म। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया।
परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। ओके, बदलू रहने दो। फिर भी चुप रहा। यशी, अपना माइक बंद करो। यशी, माइक बंद करो, आवाज, कई आवाजें आ रही हैं। हाँ, अभी ठीक है। अ, अंक अंशिता पढ़ो। अंशिता। अंशिता, आवाज आ रही है? अंशिता, सुन रही हो? अंशिता तक आवाज शायद नहीं आ रही है। मिष्टी। यस सर। हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर। ओके। अदिति। अदिति, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। और ये ध्यान सिंह कौन है? ध्यान सिंह की आईडी से कौन है? सर अर्तिका। अर्तिका, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके यहाँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ देखो, वही पैराग्राफ मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि मैं बहुधा, बहुधा मतलब हर गर्मी, कई बार या अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर में के शहर में बदली हो गई। ठीक है। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। यानी ट्रांसफर होने के बाद, ये लगभग 8-10 साल के बाद ये वापस जब बदलू के यहाँ पहुंचते हैं, उस समय तक इनकी उम्र भी बड़ी हो जाती है, ये बड़ा हो जाता है, लेखक बचपने से युवावस्था में आ जाता है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की रुचि बदलती जाती है। बचपने में जैसे रुचि होती है खेलने कूदने की, बड़े होने पर वह रुचि बदल जाती है। बचपने में कहानियां या कॉमिक्स पढ़ने की रुचि रहती है, बड़े होने पर दूसरी साहित्यिक किताबें पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, खिलौनों से खेलने की रुचि अलग बदल जाती है। लड़के हों या लड़कियां, सबकी रुचि उम्र बढ़ने के साथ साथ बदल जाती है। तो वही लेखक कह रहा है कि अब लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक बदलू का मुझे ध्यान नहीं आया। पहले तो लालच में वो बदलू के पास जाता था कि बदलू उसे बार बार लाख की गोलियां बना के देता था। लेकिन अब चूंकि लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए इसे कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। एक बार फिर बाद में हुआ क्या, इसी बीच उसने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियों के कलाइयों में, स्त्रियों के हाथों में क्या है, आ, चूड़ियां हैं। वो कौन सी चूड़ियां हैं? लाख की चूड़ियों की जगह पे कांच की चूड़ियां हैं। विरले, विरले मतलब बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियों को देखा। यानी गांव की लगभग सभी स्त्रियों ने, दो चार को छोड़कर, कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। दो चार हाथों में ही लाख की चूड़ियां दिखाई दी। जब लाख की चूड़ियों को इसने देखा तब इसे बदलू का ध्यान आया। ठीक है, अचानक से बदलू का ध्यान आया। और बात यह हुई थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। और यह भी ध्यान कब आया, एक घटना के कारण। वो घटना क्या हुई थी कि इसके मामा की छोटी लड़की, यानी इनकी मेरी बहन, वो आंगन में फिसल करके गिर पड़ी थी। बरसात का मौसम था, फिसल गई होगी। और उसके फिसल कर गिरने से क्या हुआ कि हाथ में जो कांच की चूड़ियां उसने पहन रखी थी, वो चूड़ियां क्या हुई, टूट गई। और टूट करके उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। और जब मैंने मरहम पट्टी किया तब मुझे अचानक से मेरे दिमाग में तमाम बातें चलने लगी कि जैसे अगर ये लाख की चूड़ियां होती तो शायद ये टूटती नहीं, या टूटती तो ये जख्मी नहीं करती। तब मुझे अचानक से बदलू का ध्यान आया
कि बदलू जो है लाख की चूड़ियों को बनाता था, देखें वो उसकी पता नहीं क्या हालत है। और मैंने सोचा कि उससे मिल रहा हूँ। पता शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। इसका कारण क्या था कि एक तो बदलू की आंखें में कमजोर हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। दूसरा, 10 सालों के बाद ये लेखक वहां पहुंच रहा है, तो इसका पूरा जो शारीरिक हाव भाव है, शारीरिक जो संरचना है, वो एक तरह से बदल गई थी। वो काफी बड़ा हो गया था, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया था, काफी लंबा हो गया था। उसका चेहरा भी काफी हद तक बदल गया था। इसलिए बदलू उसे पहचान नहीं पाया और पहचानने के प्रयास में बहुत देर तक उसको निहारता रहा। जब लेखक के समझ में ये बात आई कि बदलू उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो उसने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका। मैं हूँ जनार्दन। मतलब लेखक ने बताया कि मेरा नाम जनार्दन है काका। आपके पास से मैं बचपन में गोलियां बनवा कर ले आता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। शायद वो अभी भी पहचान नहीं पा रहा था, मानो अपने स्मृति पटल पर, स्मृति पटल मतलब याददाश्त के पटल पर, याददाश्त के बोर्ड पे अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी बीती हुई बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। तब वो एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बहुत बैठो, बहुत दिनों के बाद कहाँ आए हो। लेखक ने कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी जिसमें वह, कैसी चाबी, कौन, अच्छा, तो मचिया न तो नजर आई और ना ही वो भट्टी नजर आई जिस पर वो बैठकर क्या काम करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। ठीक है। तो जब ये चीज नजर नहीं आई, तो मैंने पूछा, काका आजकल काम नहीं करते क्या? तो उसने कहा, नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई, बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यानी पूरे गांव में, यानी हर गांव में सारी की सारी महिलाएं, लड़कियां सब कांच की चूड़ियों का प्रयोग कर रही हैं। कांच की चूड़ियां उनको पसंद आ रही हैं। उसकी बात में थोड़ा सा दुख झलक रहा था इस बात को लेकर। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लाला। ये मशीनों का युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ये वास्तविकता को बता रहा है। तो लेखक ने कहा, उसको सांत्वना देने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए कहा, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाती है। तो इसने कहा, बदलू ने, नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। लेखक को लग रहा है कि उसको दमा है। अवस्था के साथ साथ, यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, बूढ़ा हो गया था वो। जो मैं सोच रहा था, पता नहीं कैसे उसने मेरी सोच को समझ लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी यानी मौसमी खांसी है। ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी महीने 2 महीने से आ रही। वो अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा था। उसको भी पता था कि दमा है, लेकिन लेखक से छुपाने के लिए वो बोल रहा है, यह मौसमी बुखार और खांसी है जो बस 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, व्यथा का मतलब दुख भरी कहानी, उसके अंदर बहुत बड़ी अ, दुख भरी कहानी छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनीकरण ने क्या किया है? मशीनीकरण ने लोगों के हाथ काटने का मतलब लोगों को बेरोजगार कर दिया है। पहले खेत में जुताई करने के लिए हल और बैल की जरूरत होती थी। तो उसमें क्या होता था, हल और बैल जब जोते जाते थे तो एक दिन में खेत की जुताई नहीं हो पाती थी, कई दिन लगते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जिनके पास ज्यादा खेती होती थी, तो वो लोग जो है 2 या 4 हरवाहों को बुलाते थे और खेत की जुताई होती थी। 2 दिन में, 3 दिन में खेत की जुताई होती थी। तो उस समय 2 या 3 दिन में जब जुताई होती थी, तो उतने लोगों को काम मिलता था। वो लोग बिजी रहते थे। भले ही पैसे कम मिलते थे, लेकिन उतने लोगों को काम मिलता था, बेरोजगार नहीं रहते थे। आजकल क्या है, ट्रैक्टर ले गए खेत में और उसके बाद घंटे भर में जोत के रख दिया। यानी काम की स्पीड तो बढ़ गई। एक ही आदमी ट्रैक्टर ले गया और सारा खेत जोत दिया।
तो बाकी जो 4 आदमी जो थे वो बेरोजगार हो गए, उनको काम क्या हो गया, नहीं मिला। तो इस मशीनी युग ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। आज बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हो ना, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। मशीनों ने क्या किया है, साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है, फिर ऊपर से कोरोना है, इसने क्या किया, एक तरह से तमाम फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का बिजनेस तबाह चौपट हो गया है। ये क्या है, ये एक तरह से बेरोजगारी है। मशीनीकरण ने तो लोगों को बेरोजगार किया ही था, साथ ही साथ ये इस तरह की एक प्राकृतिक आपदा ने भी लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये बदलू कह रहा है कि ये लेखक कह रहा है कि मैं सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, यानी दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये शांति खल रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने बात को बदलने के गरज से कहा, विषय को इसलिए बदला ताकि बदलू को उसके बिजनेस के विषय में बात करते तो उसको दुख होता, इसलिए उसके दुख को, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए लेखक ने क्या किया, विषय बदल दिया और पूछा, काका आम की फसल अब कैसी है। उसने कहा, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी इसको बहुत खुश होकर, प्रसन्नचित होकर उसने कहा, बहुत ही अच्छी है लाला। और अंदर से अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, यानी देख कर बोला, माफ करना लाला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि बचपन में लेखक जब भी उसके यहाँ जाता था तो ये उसको, यदि गाय का दूध होता था, दूध पीने के लिए देता था, और आम के सीजन में आम खिलाता था। इसलिए उसने कहा कि माफ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो इसने कहा कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो उसने कहा, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए बचपन के, जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मैंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका। उसने कहा, गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। आजकल गांव में आप भी देख रहे होंगे कि लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि गाय या भैंस पालें। देहात में भले ही लोग पाल रहे हो थोड़े बहुत, बहुत मेहनत का काम हो गया है, क्योंकि उनके लिए आ, क्या है, चारे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए गांव में थोड़े बहुत चारे उपलब्ध हैं तो लोग पालते हैं, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, इसलिए शुद्ध शुद्ध दूध भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गांव में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है गाय भैंस को पालने की। कह रहा है कि गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, जो बदलू की बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। मैंने कहा, ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। उसने कहा, हंसते हुए कहा, वाह वाह, शहरी ठहरे ना, आखिर शहरी बाबू हो। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक बखत में, यानी एक ही वक्त में खा जाता था। मैंने उत्तर दिया, आप लोगों की बात और है ना। फिर बदलू ने कहा, अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम जो होता है ना, आपने देखा होगा पेड़ में होता है, तो उसके ऊपरी जिधर डंठल लगी होती है उधर का रंग जो है सिंदूर के रंग का हो जाता, लाल लाल हो जाता है। अभी भी इस समय आप देख सकते हैं, अगर बगीचा वगैरह आपके गांव में होगा जहाँ सिंदूरी वाले किस्म के आम होंगे, तो आप देख सकते हैं, उसको सिंदूरी बोलते हैं। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, यानी मुझे रज्जो की कलाइयों की तरफ, उसकी चूड़ियों की तरफ देखते हुए देखकर बदलू समझ गया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने कहा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, ये जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। यानी ये रज्जो ने जो चूड़ी पहन रखी है वो एक्चुअली इस अपने रज्जो के लिए इसने नहीं बनाया था, बल्कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर बनाया था। और उसके 10 पैसे मुझे दे रहे थे, 10 आने पैसे। मैंने जोड़ा नहीं दिया। जोड़ा नहीं दिया मतलब बहुत ही कम दे रहे थे वो, 10 पैसे, जबकि जबकि उसके पहले कपड़े भी मिलते थे, खाने का सामान भी मिलता था, इसकी पत्नी को साड़ी भी मिलता था, बहुत सारे सामान मिलते थे, लेकिन जमींदार साहब ने उसकी कीमत लगाई। इसलिए यह जो स्वाभिमानी व्यक्ति है बदलू, इसने उस जोड़े को देने से मना कर दिया और कहा कि शहर से जाकर ले आओ, मैं आपको चूड़ियां नहीं दे सकता। और वही चूड़ी उसने अपनी बेटी को दिया पहनने के लिए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। हार कर भी हार नहीं मानी थी, इसका अर्थ क्या हुआ कि भले ही लोगों ने
अपनी दृष्टि फेर ली थी, लोगों ने अपने रुचि में बदलाव कर लिया था, लोगों ने अपनी पसंद में बदलाव कर लिया था, लाख की चूड़ियों की जगह पे कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन बदलू, उसने अपनी बेटी को कांच की चूड़ी नहीं पहनाई। वह स्वाभिमानी था, उसने अपने हुनर के साथ समझौता नहीं किया, उसने उसे लाख की चूड़ियां ही पहनाई, और वो भी प्रसन्नता पूर्वक पहन रही थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें किसी को कहीं समझ में ना आया हो तो वो पूछ लेगा, हम एक एक करके पूछ रहे हैं। हर्ष अग्रहरी, हर्ष अग्रहरी, आवाज आ रही है? नो सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। हाँ। यस सर। अदिति बताओ, कोई दिक्कत है इसमें अभी जो मैंने पढ़ाया? आ रही है। नो सर। अच्छा, अंशिता। अच्छा, और अभिनव कुमार। नो सर। अभिनव कुमार के उस पे कौन जुड़ा हुआ है? सर दीपिका सिंह। हाँ। ये अमन कुमार। नो सर। ओके। अपूर्व कीर्ति। यस सर। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया है? नो सर आ गया। आ गया। अच्छा, ये कार्तिका सिंह। यस सर। कोई यस दिक्कत? सर। कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। मिष्टी। नो सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर आ गया। ओके। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव से कौन जुड़ा है? सर मुस्कान। हाँ, मुस्कान। बताओ, कोई दिक्कत है? नो सर। अंजलि। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये राजेंद्र प्रसाद निर्मल से कौन जुड़ा है? यस सर, ऋतिक कुमार। हाँ, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, और विनय यादव, इससे कौन जुड़ा है? सर निशी यादव। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा, और कौन है? यशी। यस सर। आवाज आ रही है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये सीमा देवी से कौन जुड़ा है? यस सर। नाम बताओ। सर अर्पिता। अर्पिता यादव। हाँ, कोई दिक्कत है? नो सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब सब समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, ये दीपक, यस सर। सब समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, ठीक है, सब लोग अभी जुड़े सर रहेंगे, मैं लाख। अभी हाँ, लास्ट में क्या है? सर लाख क्या होते हैं ये? हैं? लाख जो होता है। लाख। हाँ, लाख ना। पहले दिन मैंने बताया था, रेशम का कीड़ा। ये रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, ये बताओ। सर रेशम कीट रेशम होता कीट। है। हाँ, रेशम का कीट होता है। ठीक है। यस सर। और फिर उससे क्या करते हैं? सर लार्वा निकलता है। हाँ, उससे लार्वा निकलता है। और फिर? फिर सर वो अपने लार्वा से अपने आप को सर कवर कर लेता है सर। हम्म। फिर उसके बाद सर वो एकदम मजबूत हो जाता है। फिर उसके हम्म। बाद वो निकल जाता है तो रेशा मिल जाता है। फिर उसे गर्म पानी में डाल देते हैं तो सर रेशा प्राप्त हो जाता है। हाँ, यानी उसको पालते किस पर है? फिर शहतूत के पेड़ पर सर। हाँ, वेरी गुड। शहतूत के पेड़ पे पालते हैं। वैसे ही ये जो लाख होता है, इसका एक कीड़ा होता है। ठीक। तो ये लाख का जो कीड़ा होता है, ये पलाश का जो पेड़ होता है, पलाश,
उसकी पत्तियों पर पाला जाता है। पलाश का जो पेड़ होता है पहाड़ी इलाकों में, ठंडे जगह पे नहीं, गर्म जगहों पे जो ऊंचाई वाली जगह होती है, जैसे विंध्य पर्वत श्रेणियां है ना, इधर मिर्जापुर, विंध्याचल, और उधर चले जाओ क्या नाम है उसका, अ, अरे उधर सोनभद्र साइड में, ठीक है, उधर चले जाओ, तो उधर जो होता है ये जो घने जंगल होते हैं ना, उन जंगलों में ये पलाश का जो है वो पाया जाता है पेड़। इससे बड़े लाल लाल रंग के फूल खिलते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको शायद हमने बताया भी था 7th क्लास में। इनको जंगल की आग भी बोलते हैं, याद आया कि नहीं? फायर यस ऑफ द सर। फॉरेस्ट, जंगल की आग, फायर ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, क्योंकि इनका जो फूल होता है वह एकदम पूरे पेड़ पर एकदम लद जाता है, यानी उसकी पत्तियां एक तरह से गिर जाती हैं, और सिर्फ क्या दिखता है, सिर्फ जो है फूल ही फूल दिखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए पूरा दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। क्लियर है? इसलिए उसको यस सर। फायर ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। सर। हाँ, तो इस तरह से यस सर। उसको, उसकी पत्तियों पर ये लाख का कीड़ा पाला जाता है, और फिर इससे लाख निकलता है। जो प्रक्रिया रेशम के कीट वाली है वही प्रक्रिया इसमें भी है। लाख निकालते हैं, और ये लाख ज्वलनशील होता है। महाभारत में पढ़ा होगा लाक्षागृह, पढ़ा है? यस सर। यस सर। हाँ, लाक्षागृह, लाक्षा मतलब क्या होता है? लाख। लाख। हाँ, दुर्योधन ने लाख का लाख मतलब। का घर बनाया था। ठीक, यस सर। दुर्योधन ने लाख का घर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सर वो जल्दी से जल जाता है ना लाख। हाँ, ज्वलनशील होता है वो, उसने इसलिए बनाया था ताकि जल्दी से वो आग पकड़ ले, चल सके। और उनके साथ पांडव जल जाए। आ, हाँ, आग लग जाए, और वो उसी में सारे के सारे पांडव जलकर मर जाए। ऐसा उसने सोचा था। हाँ, यशी कह रही है आवाज नहीं आ रही है, उसमें आओ, अपने नेटवर्क चेक करो यशी। हाँ, नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क एरिया में आओ। और अभी शायद कौन जुड़ा है? विमल कुमार मिश्रा जी के अकाउंट से कौन जुड़ा है? गरिमा? नहीं, कौन जुड़ा है? प्रिंसिपल से जुड़े हैं लग रहा है। हाँ, ये यशी, अपना नेटवर्क चेक करो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट हो रही है, नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क में आओ। ठीक है, बाकी लोग के पास आवाज क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो फिर उस लाख का जो प्रयोग होता है ना, ये सील करने के लिए करते हैं। लाख का प्रयोग जो होता है, ये जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, या क्वेश्चन पेपर या कॉपियां भेजी जाती हैं, तो कपड़े से सील करके उसके ऊपर लाख का एक सील लगा दिया जाता है। लाख को मुलायम, यानी उसको जलाते हैं जिससे वो थोड़ा सा पिघल जाता है, फिर उसको उस पर रख करके किसी लोहे से उसको सील कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लाख की चूड़ियां भी पहले बनती थी, जब कांच की चूड़ियों को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर इनका इस्तेमाल जो होता था, चूड़ियां बनाने में भी किया जाता था, खेल बनाने के लिए भी किया जाता था, वो खिलौने बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, इस तरह की तमाम चीजें होती थी। तो इनका प्रयोग चूड़ियों को बनाने के लिए भी करते थे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या है, बताओ। सर लाख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाख को ऐसे तो इंग्लिश में लाख ही बोलते हैं, और कोई तो अलग से कुछ वो चीज होता नहीं है, देख लेना उसमें। ओके सर। हाँ, अभी सब लोग बने रहेंगे, हम थोड़ा अटेंडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अटेंडेंस चाहते हैं कि इसी पे ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो जाए, है ना? तो ये इसमें शो नहीं कर रहा, ऐड टू क्रोम करने पे, ऐड एक्सटेंशन, अभी हम तुरंत आप लोगों का वो अटेंडेंस ले ले रहे हैं।
अभी सब लोग लेफ्ट नहीं होंगे अभी। इसमें चूंकि थोड़ी दिक्कत है इस सिस्टम में, हमारे वाले सिस्टम में तुरंत जो है अटेंडेंस हो जाता है, यहाँ पे आइकॉन शो नहीं कर रहा है। शो कर रहा है तो ये हो नहीं रहा। एक मिनट हेमंत सर, एक मिनट जरा सुनिए। जस्ट सर अटेंडेंस बस थोड़ा लेना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ भाई, जब तक सर आ रहे हैं तब तक मैं कुछ बता दूं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अंजलि, नो सर। यस सर। कोई क्वेश्चन? सर दमा क्या होता है? दमा जिसको अस्थमा भी बोलते हैं ना, खांसी का एक दौरा पड़ता है, खांसी जो है ओके बंद सर। नहीं होती है। ठीक है, यस, यस सर। वो खांसी का जो दौरा पड़ता है, लगातार जो है आदमी 5-5 6-6 मिनट जो है वो खांसता रहता है। ठीक है, सर तो थैंक यू उसको, सर, ये किस वजह से होता है? इसके कई कारण होते हैं। एक तो कहीं किसी चीज से एलर्जी हो, किसी धूल से एलर्जी हो सकती है, किसी परागकण से एलर्जी हो सकती है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसका एक कारण नहीं है। समझ में आया? तो इसमें होता क्या है कि जो ये इन्फेक्शनल डिजीज भी इससे हो जाता है, यानी एक व्यक्ति को अगर हुआ है तो वो अगर कोई आसपास का कोई व्यक्ति है तो उसको भी हो सकता है, दूसरे लोगों को भी। जैसे कोरोना है ना, जैसे कोरोना है, कोरोना में क्या है, इन्फेक्शन ही तो होता है मेन। और वो यस सर। स्किन को टच करने से, या बहुत नज़दीक खड़े होने से, बैठने से, या किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के सामान को या उसके द्वारा छुई हुई किसी भी चीज़ को टच करने से क्या हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दमा भी होता है। पुराने ज़माने में क्या कहते थे इसको, जिसको दमा होता था उससे क्या करते थे, उससे लोग पहले ही दूर भागते थे, है ना। और क्या कहते थे उसको, कि फला व्यक्ति के पास नहीं जाना, ऐसा बोलते थे लोग। उसके पीछे क्या कारण था, इन्फेक्शनल डिजीज। हाँ चलो, कहाँ गए यार हेमंत जी? ये इसमें क्रोम में इसमें ऐड नहीं हुआ है, हम सोच रहे इसको रिफ्रेश पहले करें। रिफ्रेश, हाँ बच्चे हैं ये, अटेंडेंस ले रहे हैं इसमें, हम सोचते हैं कि रिफ्रेश हो जाता तो फिर। ये सर गूगल अटेंडेंस कलेक्टर जो है इसमें, गूगल अटेंडेंस कलेक्टर, इसमें आइकॉन तो दिखा रहा है, ठीक है, गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर है, आइकॉन तो दिखा रहा है। जैसे ये है तो इसमें पिन करना पड़ेगा क्या? पिन तो है ऑलरेडी। अब जैसे ये आइकॉन शो कर रहा है, तो इस पे हमको अगर डाउनलोड करना है तो पहले रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं इनकी लिस्ट आ जाएगी। आ जानी चाहिए, हमारे सिस्टम में ऐसा हो रहा है। वो लैपटॉप में हमने यही किया है। डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड नहीं होगा जब तक ये रिफ्रेश करेंगे, तो ये सारे के सारे स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी ना। अच्छा अच्छा, तो रिफ्रेश करने पे आना चाहिए ये पूरा, ये आ नहीं रहा है। और क्रोम से ऐड भी है। ऐड टू क्रोम है, हाँ और क्या, ऐड है ये, देखिए तभी तो ये आइकॉन शो कर रहा है। मोर एक्शन में दिस कैन रीड एंड चेंज, हाँ रिमूव फ्रॉम द होम ऑप्शन, आई एम ऐड है, दिस कैन रीड एंड चेंज साइट डाटा। मैनेज एक्सटेंशन में जाइए, नीचे आइए और नीचे आइए, मैनेज और नीचे, मैनेज एक्सटेंशन में क्या कह रहा है, ऑन है,
ऑटोमेटिकली अलाउड एक्सेस फॉलोइंग साइट्स, तो है ये कि अलाउड टू अलाउड इनकॉग्निशन, ठीक। हम्म इनकॉग्निशन मतलब जो है उसमें तेल होगा तो वो बंद। हम्म वापस चलिए, कट करना पड़ेगा, तो पूरा कट हो जाएगा ना ये, कट कर दीजिए, फिर वापस मान से जाइए। तो हाइड हो गया ये। देखिए अब इस पे रिफ्रेश में आ जाना चाहिए ये चीज, रिफ्रेश में पूरा आ जाना चाहिए, साइड में बन जाना चाहिए था। आपके जुड़े बच्चे आप यहाँ हैं? हाँ, हैं? हाँ ये सारे बच्चे हैं ना, 16 बच्चे हैं, अभी मैसेज भी कर रहे हैं। नहीं उसी में होगा, गूगल मीट अटेंडेंस करेक्टर नीचे होगा, उस पे